नमस्ते। मैं डॉक्टर श्रीनिवास कुलकर्णी सह्याद्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हड़पसर में फुल टाइमर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले हमारे एपिसोड में हमने ये देखा कि कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और उन साइड इफेक्ट से कैसे डील किया जाए, कैसे निपटा जाए। आइए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग सिगरेट्स और बीड़ी और मुंह कैंसर में क्या रिलेशन है, सिम्टम्स क्या रहते हैं, डायग्नोसिस कैसे करना है और उससे ट्रीटमेंट कैसे आगे बढ़ाना है। ग्लोबोकैन 2020 यानी कि ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी 2020 डेटा सर्वे के अनुसार भारत में मेल्स और फीमेल्स में सबसे कॉमनली पाया जाने वाला जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है, और जो दूसरे पायदान पे आता है हम लोग उसे बोलते हैं कि कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, कि जो हम लोग बोलते हैं कि मुंह का कैंसर है। व्हेन वी से ओरल कैविटी, उसमें आपके होठ भी आ जाते हैं, मुंह का अंदर का हिस्सा भी आ जाता है। भारत में लिप और ओरल कैविटी का कैंसर पुरुषों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर कहलाता है। वही स्त्रियों में ये 4 नंबर का कैंसर कहलाता है कि जो उनके लिप्स या ओरल कैविटी को अफेक्ट करता है। ग्लोबोकैन 2020 सर्वे के अनुसार जो मृत्यु दर का जो मॉर्टेलिटी रेट रहता है वो मुंह के कैंसर में तीसरे पायदान पे आता है, जस्ट फॉलोड बाय मॉर्टेलिटी रेट्स इन ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। वैसे देखा जाए तो टोबैको स्मोकिंग या चूइंग ये बहुत सारे कैंसर्स को जन्म देता है। उसमें से कुछ एग्जांपल्स ऐसे रहते हैं, यानी कि कैंसर ईसोफेगस का कैंसर यानी कि आपके अन्न नलिका का कैंसर, स्टमक का कैंसर, आपके यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, और जैसे आज हम बात करने जा रहे हैं वो है अपने लिप्स और ओरल कैविटी का कैंसर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुंह का कैंसर किस चीजों से होता है। सबसे पहले है टोबैको, जो तंबाकू कहते हैं। वो जो तंबाकू है वो किसी भी स्वरूप से अगर आप सेवन करते हो तो उससे मुंह का कैंसर होने का चांस रहता है या खतरा रहता है। आप तंबाकू खाए या हमारे देश में जो कॉमन प्रैक्टिस रहती है वो हम लोग तंबाकू ऐसे करके ये हम जिंजोबकल सल्कस कहते हैं उधर रखते हैं, उधर का कैंसर बहुत कॉमन है। मुंह का कैंसर तंबाकू सेवन या स्मोकिंग से होता है। हम जब कहते हैं कि तंबाकू का सेवन करने से कैंसर होता है तो वो तंबाकू सिर्फ खाने की वजह से ही नहीं, तो स्मोकिंग करने की वजह से हो या गुटखा हो या हम लोग जिसे कहते हैं रिवर स्मोकिंग, उससे भी मुंह का कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुंह के कैंसर के प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं। तो हम जो देखते हैं मुंह के कैंसर के प्रमुख लक्षण वो 6 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है हम लोग जिसे कहते हैं एरिदिमा। एरिदिमा मतलब क्या? रेडनेस। अपने मुंह का अंदर का हिस्सा जो रहता है वो नॉर्मल तौर पे पिंक या थोड़ा सा गुलाबी कलर का रहता है। जब वो गुलाबी कलर का हिस्सा रेडिश हो जाता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि देयर आर सर्टेन चेंजेस, कुछ बदलाव हुए हैं अपने मुंह में बिकॉज ऑफ टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग। जब भी हम किसी भी किस्म का रेडनेस या एरिदिमा मुंह के अंदर नोटिस करते हैं तो इट गोज थ्रू सर्टेन फेजेस। तो शुरू में ये एरिदिमा जो है, जो लाल पैच रहता है वो पेनफुल रहता है। हमें ये इंपॉर्टेंटली जानना है कि मुंह का कैंसर कभी भी ओवरनाइट नहीं आता है। इट गिव्स अस वार्निंग, इट गिव्स अस साइंस एंड सिम्टम्स कि हम लोगों को टाइम पे सुधरना चाहिए। मुंह के कैंसर का दूसरा लक्षण है यानी कि अनियमित या इरेगुलर लीजन्स इन द माउथ। तो इसका मतलब क्या है? आपके मुंह में किसी भी एक साइड पे नॉन हीलिंग अल्सरेशंस होना। मतलब क्या? एक जख्म है, बहुत दिनों से उधर है, हील नहीं हो रही है, ये भी एक मुंह के कैंसर का अर्ली सिम्टम हो सकता है। मुंह के कैंसर का तीसरा लक्षण है यानी कि इंड्यूरेशन। इंड्यूरेशन मतलब क्या? कठोरता। अगर हम हमारे मुंह का अंदर का हिस्सा देखते हैं तो काफी सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट टू टच, बट ये धूम्रपान करने की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने मुंह का अंदर का हिस्सा सॉफ्ट की जगह पे कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, एंड द स्किन और द म्यूकोजा इनसाइड द माउथ लूजेस इट्स इलास्टिसिटी। किसी भी मुंह के कैंसर का चौथा लक्षण हो सकता है यानी कि नेक स्वेलिंग। नेक स्वेलिंग की वजह रहती है कि लिम्फ नोडल इन्वॉल्वमेंट, लिम्फ नोडल एनलार्जमेंट। ये लिम्फ नोड्स होते क्या है? लिम्फ नोड्स अपने शरीर की छोटी छोटी ग्रंथियां रहते हैं कि जो पर्टिकुलर एरिया ड्रेन करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं लिम्फ ड्रेनेज। अगर अपने मुंह का कोई भी हिस्सा अगर कैंसर से अफेक्ट हो जाता है
तो वो एरिया ड्रेन करने वाली जो ग्रंथियां रहती है, लिम्फ नोड्स रहते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट बाय द कैंसर। सो अगर आप ये देखते हो कि आपके नेक पे, आपके गर्दन पे किसी भी किस्म का स्वेलिंग है और मुंह में अल्सरेशंस है, तो तुरंत किसी भी डॉक्टर का या डेंटिस्ट का सलाह जरूर ले। मुंह के कैंसर का अगला यानी कि 5वां लक्षण रहता है, वो है स्पेकलिंग अपीयरेंस। वो स्पेकलिंग अपीयरेंस क्या रहता है, तो उसमें यह रहता है कि सपोज अपने मुंह में कोई छाले हैं, कभी कभार लाल छाले देखने को मिलते हैं, कभी कभार व्हाइट छाले देखने को मिलते हैं। ये व्हाइट छाले होते हैं क्या, ये हमारे अगले चर्चा के अगले भाग में आपको बताऊंगा। लेकिन whenever there is a combination of red patches as well as white patches, सफेद पैच लाल पैच दोनों एक साथ ही अगर अपने मुंह में दिख जाते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं कि स्पेकलिंग अपीयरेंस। तो वो एक लक्षण होता है कि ये अंदर जो लीजन्स है मुंह में जो जख्म है, वो कैंसर की हो सकती है। और मुंह के कैंसर का छठा और लास्ट लक्षण होता है, वो है पेनलेस पैच। तो मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि कभी कभी अल्सरेशंस ना हो, कभी कभी अपने को पेनफुल लीजन्स ना दिखे मुंह में, लेकिन कभी कभी लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत दिन से रहने वाला कोई पैच है कि जो दर्द नहीं करता है, इट ऑल्सो शुड रेज एन सस्पिशन फॉर मैलिग्नेंसी विच कैन बी प्रेजेंट एंड टू बी रूल्ड आउट। जब हम कभी भी मुंह के कैंसर के बारे में बात करते हैं, तो हमें यह जानना जरूरी होता है कि ये मुंह का कैंसर प्रिवेंटेबल होता है। ये किसी भी आपके ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर या ब्रेन कैंसर जैसे नहीं होता है, जिसमें आपको अंदर चल रही हुई कैंसरस प्रोसेस के बारे में पता नहीं चलता है। मुंह के कैंसर का एक स्पेशल कैरेक्टर ऐसा रहता है, वो आपको दिखता है, आपको उसकी वार्निंग मिलती है, लेकिन हम लोग अगर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, तो अल्टीमेटली उसका कन्वर्जन जो है, उसका रूपांतर जो है, वो कैंसर में होता है। सिर्फ धूम्रपान करना ही मुंह कैंसर की एकमात्र वजह है क्या? नहीं। आपका ये धूम्रपान करना वो छोड़ के हमें मुंह का कैंसर ऐसे लोगों में भी देखने को मिलता है कि हु आर नॉट टोबैको च्यूअर्स, हु आर नॉट स्मोकर्स। तो हम लोग वन ऑफ द फैक्टर जो इम्पोर्टेंटली एक रिस्क फैक्टर कहा जाता है मुंह के कैंसर का, वो है स्ट्रेस। वैसे देखा जाए तो स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ओरल कैविटी कैंसर, लेकिन स्ट्रेस की वजह से मुंह में चेंजेस होने वाले जो अल्सरेटिव लीजन्स है या दूसरे किस्म की लीजन्स होती है, से फॉर एग्जांपल लाइकेन प्लेनस, ये सब चीजें होने का खतरा रहता है, विच नीड्स टू बी इवेल्युएटेड। हम कभी भी किसी भी पेशेंट में मुंह का कैंसर अगर देखते हैं, तो एक चीज समझ लेनी है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कोई भी कैंसर, मुंह का कैंसर ओवरनाइट नहीं आता है, इट गोज थ्रू वेरियस फेजेस। तो इनिशियल जो फेजेस रहते हैं कैंसर के, उसको हम लोग बोलते हैं कि प्री कैंसरस कंडीशंस। जो हम लोग कॉमनली प्रैक्टिस में देखते हैं, प्री कैंसरस कंडीशन जो रहते हैं, वो दो किस्म के रहते हैं प्रिडोमिनेंटली। एक रहता है ल्यूकोप्लेकिया और दूसरा रहता है इरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया जो रहता है, इट बेसिकली कॉजेस व्हाइटिश पैचेस ऑन योर टंग विच कैनॉट बी इजीली रब्ड ऑफ। दूसरी मुंह कैंसर की प्री कैंसरस कंडीशन जो रहती है, उसे कहते हैं इरिथ्रोप्लेकिया। पहले हमने देखा ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूको मीन्स व्हाइट, मतलब व्हाइट पैचेस। इरिथ्रोप्लेकिया में इंस्टेड ऑफ व्हाइट पैचेस वी गेट रेड पैचेस। ये जो पोटेंशियल रहता है प्री कैंसरस मैलिग्नेंट टर्निंग इनटू मैलिग्नेंसी और कैंसर, ये इरिथ्रोप्लेकिया में काफी ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू ल्यूकोप्लेकिया। तो अपने मुंह में कभी भी व्हाइट पैचेस या रेड पैचेस दिखे तो डॉक्टर के पास जाना ना भूलिए। आज भी हमारे समाज में मुंह कैंसर के तरफ या मुंह कैंसर जब हम देखते हैं, तभी भी अवेयरनेस ज्यादा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप कभी भी देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूज हेल्थ वार्निंग्स। आप थिएटर में जाते हो तो पिक्चर शुरू होने से पहले आपको दिख जाता है, कोई तो एक सिगरेट का पैक रहता है कि जिसपे गाल पे कुछ तो अल्सरेशंस दिखते हैं या मुंह के अल्सरेशंस दिखते हैं। ये सब चीजें जो रहती है वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। कोई भी सिगरेट का पैक लीजिए, उसके ऊपर भी स्मोकिंग या धूम्रपान करने से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उससे पैदा होने वाली जो जानलेवा बीमारी है मुंह का कैंसर, उसके बारे में अवेयरनेस किया जाता है। लेकिन सच्ची में हम लोग इसकी तरफ कितना ध्यान देते हैं, ये आज विचार करने की जरूरत है। मुंह का कैंसर ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे ये गुजारिश रहेगी कि मुंह का कैंसर, मैंने जैसे आपको 6 लक्षण बताए,
इसमें से कोई भी लक्षण आपको अगर अपने मुंह में दिख जाता है या कोई दोस्त या कोई परिजनों शिकायत करते हैं कि जो स्मोकिंग करते हैं या टोबैको च्यूइंग करते हैं, तो उनको सलाह दीजिए। आप भी खुद भी अपनी हेल्थ की तरफ निग्लेक्ट ना करके डॉक्टर की इमीडिएट सलाह लीजिए और उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो एक्शन जरूर लीजिए। इसमें सबसे बड़ी एक्शन एक ही है जिसे करनी है, वो आप खुद हैं। आपको धूम्रपान यानी कि टोबैको च्यूइंग और टोबैको स्मोकिंग इन एनी फॉर्म और सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग सबसे पहले बंद करना होगा, बाद में आगे का ट्रीटमेंट होगा। इसमें सबसे ज्यादा आपको कोई हेल्प कर सकता है तो आप खुद हो। तो इसके आगे ओरल कैविटी कैंसर, लिप का कैंसर हो या मुंह का कोई भी लीजन हो कि जो सस्पिशियस हो, डाउटफुल हो, डॉक्टर को जरूर मिले और जो अपने डाउट्स है, जो कैंसर की पॉसिबिलिटीज है, वो जरूर रूल आउट करें। फाइनली आज के एपिसोड से रिलेटेड आपको जो भी कुछ डाउट्स है, आपकी शंकाएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। हम हमारी तरफ से आपके डाउट का, आपके शंका का पूरी तरह से निरसन या समाधान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।